राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। मुंबई की 36 सीटें महाविकास अघाड़ी के लिए सिरदर्दी बन गई है। एक तरफ मुंबई को गढ़ कहने वाले उद्धव ठाकरे इस वक्त अपने बेटे की सीट पर ही फंस गए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस में घमासान चल रहा है। कांग्रेस के नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते, टिकट वापस कर रहे हैं। जहां टिकट के लिए मारामारी होती है वहां टिकट की वापसी हो रही है और घोर नाराजगी है। तो मुंबई की इन 36 सीटों पर इस वक्त बड़ा पेच फंसा हुआ है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर महायुति से तो चुनौती बाद में होगी, बल्कि आपस में ही कांग्रेस और यूबीटी एक दूसरे को चुनौती देने में जुटे हुए हैं। तो मुंबई जो बड़े ही आराम से शिवसेना, पिछली बार अविभाजित शिवसेना 19 में से 14 सीटें निकाल कर ले गई, अब इन सीटों के लिए बड़ी मारामारी हो गई है, बड़ी मुश्किल हो गई है। और इसमें उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी मुश्किल सीट बन गई है वर्ली सीट, आदित्य ठाकरे की सीट, जो कि सबसे आसान सीट होनी चाहिए थी क्योंकि एक बड़े नेता की सीट है। लेकिन इस बार इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। पहले तो सिर्फ ये सामने आ रहा था कि आदित्य ठाकरे को सिर्फ राज ठाकरे के उम्मीदवार संदीप देशपांडे से मुकाबला करना है। हालांकि संदीप देशपांडे भी कोई छोटे नेता नहीं है, मराठियों के बीच में उनका जो है बड़ा प्रभाव है, लेकिन अब उनसे भी बड़े उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में आ गए हैं, जो है मिलिंद देवड़ा। अब एकनाथ शिंदे ने मिलिंद देवड़ा को वर्ली सीट से मैदान में उतार दिया है। अब आदित्य ठाकरे को संदीप देशपांडे का भी सामना करना है और मिलिंद देवड़ा का भी सामना करना है। और मिलिंद देवड़ा के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि वो किस तरह से आदित्य ठाकरे के सामने इस वक्त चुनौती है। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस में मुंबई के ही रीजनल कमेटी के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि उनका आधार मुंबई ही रहा है। उनके पिता मुरली देवड़ा भी कांग्रेस में 50 साल से वो लोग राजनीति में हैं, राजनीतिक परिवार से हैं, और वो भी यहाँ पर मेयर भी रहे थे मुंबई में, और वो भी यहाँ के रीजनल कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। तो मिलिंद देवड़ा को विरासत में एक तो राजनीति मिली है, दूसरा यहाँ पे उन्होंने भी ये अहम पद संभाला, और तीसरा वो साउथ मुंबई से सांसद भी रह चुके हैं और वर्ली सीट साउथ मुंबई में ही आती है। तो यानी कि मिलिंद देवड़ा जो है उनके लिए ये पूरा इलाका उनसे परिचित है और वो इस इलाके से परिचित है। उन्होंने लंबा समय कांग्रेस में गुजारा है और कांग्रेस में भले ही उन्होंने छोड़ दी है, लेकिन कांग्रेस में उनका आधार अब भी है। और जब वो मैदान में उतरेंगे तो उनको सिर्फ एकनाथ शिंदे और भाजपा का वोट नहीं मिलेगा, हो सकता है कि उनको कांग्रेस का भी वोट मिल जाए। कांग्रेस में जो उनकी अब भी वहां पर उनकी अब भी पहचान है, अब भी पैठ है, उसका फायदा उनको मिल सकता है। और ये बात आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किल बन सकती है, क्योंकि आदित्य ठाकरे पिछली बार जो 70,000 से ऊपर या करीब 70-80 हजार वो वोटों से जीते थे, वो कैसे हुआ था? क्योंकि तब शिवसेना और बीजेपी एक साथ थे, तो दोनों का कंबाइन वोट उन्हें मिल गया। लेकिन अब स्थिति जरा मुश्किल है और इसका इशारा लोकसभा चुनाव से भी मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि जो साउथ मुंबई की सीट है उस पर इस बार अरविंद सावंत ने जीत हासिल की थी, लेकिन अरविंद सावंत को इस बार जो वर्ली सीट है वहां से सिर्फ 6700 वोटों की बढ़त हासिल हुई। शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत का सबसे खराब परफॉर्मेंस सिर्फ वर्ली विधानसभा क्षेत्र में ही रहा। दूसरे जो साउथ मुंबई के तहत जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बाकी सब जगहों से वो अच्छे मार्जिन से उनको मिले थे, लेकिन यहाँ पर सबसे कम मार्जिन मिले, जबकि ये आदित्य ठाकरे की सीट है, यहाँ से तो और अच्छा मार्जिन मिलना चाहिए था। लेकिन ये बताया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे का लोकल कनेक्ट खत्म हो गया है। वो अब ज्यादा जो यहाँ पर पूर्व विधायक रहे, जो संगठन के और दूसरे लोग हैं, उन पर निर्भर है। सेलिब्रिटी कैंडिडेट हैं, लोग उनसे मिल नहीं पाते और आदित्य ठाकरे रिप्रेजेंटेटिव के जरिए ही वहां पर अपना काम करते हैं। तो ऐसे में लोग उनसे थोड़ा दूर होते जा रहे हैं और अब इस बार उनका मुकाबला भी बड़े दमदार उम्मीदवारों के साथ है, जो कि पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार राज ठाकरे ने भी वहां पर उम्मीदवार नहीं उतारा था और इन्हें इजी गो मिल गया था। तो ये बड़ी चुनौती बनी हुई है उद्धव ठाकरे के लिए, पूरे मुंबई में सबसे कठिन सीट और यहाँ तक कि इज्जत बचाने वाली सीट वही है, क्योंकि एक आदित्य ठाकरे ही हैं जो कि ठाकरे परिवार से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ना उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ते हैं, ना बाला साहेब ठाकरे चुनाव लड़े। तो आदित्य ठाकरे ने राजनीति में कदम रखा और चुनावी राजनीति में कदम रखा और चुनाव लड़े, पहली बार जीते। लेकिन इस बार क्या होगा, और अगर वो हार जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए इस अपने मतलब मुंह दिखाने लायक उनके लिए नहीं रहेगा कि वो अपने बेटे की सीट भी नहीं बचा सके। और इस वर्ली सीट के अलावा जो कांग्रेस और यूबीटी के बीच में झगड़ा चल रहा है, उसके कारण और भी सीटें फंस गई हैं।
जैसे कि वर्सोवा, बांद्रा ईस्ट, बायकुला, अंधेरी वेस्ट, बांद्रा वेस्ट, ये सीटें जो हैं ये इस वक्त फंसी हुई है कांग्रेस और यूबीटी के बीच में, क्योंकि इन पर ठीक से इन पर बंटवारा नहीं हो पाया है। उद्धव ठाकरे भी इस पर दावा कर रहे हैं और कांग्रेस भी इस पर दावा कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नाराजगी है वो कांग्रेस के खेमे में है, क्योंकि कांग्रेस के खेमे को उतनी सीटें नहीं मिली जितने की उम्मीद वो कर रहे थे। 18 सीटों की दावेदारी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं माने, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे यहाँ से करीब 20-21 सीटें उनको मिल रही हैं, इसी की वो दावेदारी कर रहे थे, लेकिन ये उनको डायरेक्ट नहीं मिल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस भी दावेदारी नहीं छोड़ रही है कई सीटों पर। अभी तक कांग्रेस के हिस्से लगभग 10 सीटें आई है, जिस पर उद्धव ठाकरे उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, शरद पवार उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। 9 पर उम्मीदवार घोषित भी हो चुके हैं, एक आध पर और होगा। लेकिन जो बची हुई सीटें हैं, जो करीब आप समझ लीजिए 5-6 सीटें होंगी, जिन पर दोनों ही उम्मीदवार उतार रहे हैं, और उसमें अब मुसीबत कांग्रेस के लिए ये है कि उम्मीदवारों ने अपना टिकट वापस करना शुरू कर दिया है। उनको दिक्कत ये हो रही है कि पहले तो उन्होंने जिस सीट से चाहा था उस सीट से उनको टिकट ही नहीं दिया गया, क्योंकि वो शिवसेना के हिस्से चली गई। दूसरी दिक्कत ये है कि उनको कांग्रेस से उम्मीदें थी, लीडरशिप से उम्मीदें थी कि वो उद्धव ठाकरे से ज्यादा सीटें छीनकर मुंबई में लाएंगे और इस बार कांग्रेस ज्यादा सीटों से चुनाव लड़ेगी। दावेदारी भी उसी हिसाब से हो रही थी। अब ये बात तो खुद मुंबई कांग्रेस प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ ने ये बात खुद बोली है। उन्होंने मीडिया में ये कहा है कि हमारी उम्मीद थी कि हम चाहते थे 18 सीटों पर लड़े, क्योंकि लोकसभा में हम 2 सीटों पर लड़े थे और 1 जीते थे, यानी कि 50% का स्ट्राइक रेट हमारा रहा था, इसीलिए हम ज्यादा सीटें चाहते थे, लेकिन गठबंधन में इसके चलते समस्याएं भी हुई हैं और अब जो है अब इसका असर दिखने लगा है। अब जैसे बांद्रा इस सीट की बात करें, इस सीट पर सचिन सावंत लड़ना चाहते थे कांग्रेस के, लेकिन यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने पहले ही वरुण सरदेसाई को टिकट दे दिया। अब ये टिकट उन्होंने सीट के बंटवारे से पहले ही दे दिया। अब सचिन सावंत के लिए जगह ही नहीं बची, तो उन्हें अंधेरी वेस्ट से दिया गया, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने टिकट वापस कर दिया। उनका कहना है कि मैंने बांद्रा वेस्ट में काम किया था, बांद्रा ईस्ट में काम किया था, तो मैं अब अंधेरी से टिकट मुझे नहीं चाहिए। अब इसके बाद जो है अशोक जाधव को वहां से टिकट दिया गया है। कांग्रेस की नेता प्रिया दत्त ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त कांग्रेस की बड़ी नेताओं में से हैं, लेकिन वो भी इस वक्त चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उनको बांद्रा वेस्ट से टिकट दिया जा रहा था और उन्होंने मना कर दिया। इसके बदले किसी तरह कॉर्पोरेटर आसिफ जकारिया को मनाया गया कि वो कम से कम यहाँ से लड़ लें, हालांकि वो भी मना कर रहे थे, वो नहीं लड़ना चाहते। इसी तरह से चारकोप सीट पर यशवंत सिंह को टिकट दिया गया है, लेकिन वो यहाँ से नहीं लड़ना चाहते। वर्सोवा सीट है जिस पर एक नेता है जो चाहते थे उनके दामाद को टिकट मिले, लेकिन जब ऐसा होते नहीं दिखा, बल्कि ये सीट जो है इस पर यूबीटी का भी दावा था, तो उन्होंने अपना ही वहां से दावेदारी वापस ले ली। उनको हो सकता है टिकट दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने खुद नाम वापस ले लिया। अब ये हालात कांग्रेस के मुंबई में कई जगह पर है, जहां पर खासकर जहां पर यूबीटी ने भी उम्मीदवार उतारा है, वहां पर अब जो नेता है वो टिकट नहीं चाहते। और दूसरी बात ये है कि जहां से उनको टिकट चाहिए था वहां से उनको नहीं मिल पा रहा है। अब इसका परिणाम ये हो रहा है कि कांग्रेस के नेताओं ने, अब वहां के कार्यकर्ताओं ने यूबीटी के लिए प्रचार करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि नाराजगी तो है ही, सीटें उतनी नहीं मिली और जितनी की उनको उम्मीद थी, और उसके वजह से अब 10 सीटें मिली हैं, 18 मांग रहे थे, तो 8 के उम्मीदवार तो वैसे ही निराश हो गए। अब 10 जो मिली है वो भी उसमें से कुछ मनचाही नहीं है। तो ऐसे में बड़ी ही निराशा है कांग्रेस के नेताओं में, और अपनी लीडरशिप से गुस्सा भी है, यूबीटी से भी गुस्सा है। तो वो यहाँ पर शिवसेना के लिए प्रचार नहीं करने वाले हैं, जैसा कि उद्धव ठाकरे को लग रहा था। कांग्रेस का भी वोट मिल जाएगा, मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, आजकल वो मुसलमानों के वोटों से उनको बहुत प्यार हो गया है। तो अब यहाँ कांग्रेस का उन्हें कई सीटों पर समर्थन मिलना मुश्किल लग रहा है, और ये हाल वर्ली में भी हो सकता है। तो उद्धव ठाकरे गठबंधन में होकर भी मुंबई में अलग थलग पड़ गए हैं, और ये समर्थन उनके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उद्धव ठाकरे, देखिए ऐसा नहीं है कि मुंबई को तो शिवसेना का गढ़ तो बताया जाता है, लेकिन बीजेपी के बिना उसके लिए यहाँ इसको साधना मुश्किल रहा है। जब बीजेपी साथ रही है तो 19 में से 14 सीटें आई हैं, बीजेपी को भी यहाँ से अच्छी सीटें मिलती रही है, लेकिन अब जो है जो अलग हो चुके हैं, गठबंधन टूट चुका है, शिवसेना में 2 फाड़ हो चुकी है, कई नेता जो है एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं। तो पहले ही उद्धव ठाकरे कमजोर हैं, और अब इसके बाद अगर उन्हें जो उनके गठबंधन के दल हैं,
खास करके कांग्रेस, एनसीपी तो और भी बिल्कुल वहां पर नहीं है, इसीलिए शरद पवार वहां की सीटों पर दावा भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस का साथ नहीं मिलता है तो उद्धव ठाकरे के लिए मुंबई की सीटें बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। और आपको ये जानकारी दें कि उद्धव ठाकरे जो 56 सीटें जीते थे, अब 56 सीटें उन्होंने उसमें से 29 सीटें कोंकण से जीती थी, जिसमें मुंबई भी पड़ता है। कोंकण की 75 सीटें थी, जिसमें से 29 उन्होंने वहां जीती, और इन 75 में मुंबई की 36 सीटें भी शामिल हैं। अब आप समझिए कि जो 29 सीटें पूरे कोंकण में जीती थी, उसमें से 14 सीटें उन्होंने मुंबई में ही जीती, लगभग आधी सीटें। तो उनके लिए कितना बड़ा आधार है मुंबई। अगर वो यहाँ से आधार खो देते हैं उद्धव ठाकरे, तो उनके लिए कहीं और जीतना भी हार के बराबर ही होगा। कहीं और से कुछ सीटें आ भी गई, और वो भी बड़ा मुश्किल है, कहीं और से तो पहले ही कम आती है, मुकाबला भी कड़ा हो गया है, मुंबई भी हार जाएंगे। तो उद्धव ठाकरे पहले की तरह मतलब वो 50 सीटें भी ला पाए तो उनके लिए बड़ी बात होगी। एक तो वो पहले ही पिछली बार 124 पर लड़े थे, तो तब जाकर वो 56 सीटें लाए थे। अब वो 85 सीटों पर लड़ रहे हैं, बहुत होगा तो 90 सीटों पर लड़ेंगे, फ्रेंडली लड़ाई होगी इनकी, यानी कि उस सीट पर दोनों ही उम्मीदवार उतारेंगे। तो तब उद्धव ठाकरे के लिए 40-50 क्रॉस कर पाना भी मुश्किल होगा। तो ये मुंबई की सीटें जो पहले जो केक वॉक की तरह कही जाती थी कि बहुत आराम से शिवसेना जीत लेती थी, अब वही सीटें जो है शिवसेना यूबीटी के लिए और पूरे अघाड़ी के लिए मुश्किल बन गई हैं, और उन सीटों को निकालना बड़ा ही भारी काम हो गया है। और वहीं अब अगर हम महायुति की बात करें तो यहाँ पर गठबंधन में एकजुटता दिखती है, और मुंबई की सीटों में तो ज्यादातर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच ही बंटवारा हुआ है, और इनके गठबंधन में तकरार नहीं दिख रही है। देखिए, गठबंधन तीनों दलों का है, एक अननेचुरल अलायंस वहां भी है जो कि अजीत पवार है, और एक अननेचुरल अलायंस यहाँ भी है जो कि उद्धव ठाकरे है। लेकिन फर्क एक है कि महायुति जो है एकजुट दिख रहा है, और अघाड़ी जो है वो बिखरा हुआ, टूटा हुआ दिख रहा है। और मुंबई में भी यही स्थिति रहने वाली है, और इस एकजुटता और इस बिखराव का असर आने वाले चुनाव में मुंबई के मतदान में आपको दिखने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।